The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 29 नवंबर 2013 को पोखरण राजस्थान से दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर किसी की विकास करने की नीयत हो तो विकास हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की कभी विकास करने की नीयत ही नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। क्या ये जमीन 1 लाख फाइलें हो गई दबा करके राजस्थान की सरकार बैठी है और कहते हैं भाई खो गई। और इनको तो फैशन हो गई है। राजस्थान में पूछो तो जमीन की फाइलें कहां गई, बोले खो गई। दिल्ली में पूछो कोयले की फाइल कहां गई, खो गई। भाइयों बहनों, फाइल नहीं, पूरी की पूरी सरकार खो गई। इतना ही नहीं, ये रेगिस्तान में बैठे हुए पाकिस्तान से भारत की रक्षा करने के लिए लगातार लगे रहे लोग जमीन के लिए सरकार के पास 5-5 साल हो गए हाथ जोड़ करके बैठे हैं। इनकी जिंदगी तबाह हो गई है। ये जयपुर में बैठी हुई सरकार को आपकी परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, जैसे जैसलमेर है ना, वैसे ही मेरे यहां कच्छ है, जहां भयंकर भूकंप आया था। 2001 में ऐसा भयंकर भूकंप आया कि पूरा जिला मौत की चादर ओढ़ करके सो गया, कुछ बचा नहीं था। भाइयों, आज उस घटना को 12 साल बीत गए। आप कल्पना कर सकते हैं 12 साल में कच्छ का विकास कैसा हुआ होगा? गुजरात में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कच्छ जिले में है, दूसरी सबसे ज्यादा आबादी भरूच जिले में है, और दोनों जिले पूरे हिंदुस्तान में तेज गति से प्रगति करने वाले जिले बन गए। तेज गति से प्रगति करने वाले हमारे यहां कच्छ में जैसे जैसलमेर का हाल है, रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान, पीने का पानी तक नहीं था। भाइयों बहनों, हमने पीने का पानी पहुंचाया। आज भी यहां पर सीमा पर जो सुरक्षा बल लगे हुए हैं, सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, उनको पानी पहुंचाने के लिए ऊंट की मदद लगती है, ऊंट की मदद। गुजरात में 900 ऊंट से जो पानी भर के लाते थे और सेना के जवानों को सीमा सुरक्षा पर पानी पहुंचाते थे, और हर एक को नाव से पानी दिया जाता था। इससे अधिक पानी नहीं मिलेगा, ये हाल था। भाइयों बहनों, हमारे यहां नदियां तो है नहीं, पानी का संकट है। हमने मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा नदी से पानी उठाया, पाइपलाइन डाल करके पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीमा तक जवानों को पीने का मीठा पानी नर्मदा का पहुंचाया।
गुजरात में 4000 गांव ऐसे थे जहां पर टैंकर से पानी जाता था। भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन से 9000 गांवों को पीने का, नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचाया। क्या आपको पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है? क्या आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यहां का किसान ऐसा है, अगर उसे पानी मिल जाए वो मिट्टी में से सोना पैदा करके देश की झोली भर सकता है। हमने पाइपलाइन डाली। पाइपलाइन की साइज कितनी होगी मालूम है आपको? आप कल्पना कर सकते हो? पाइप इतनी बड़ी है पाइप कि श्रीमान अशोक गहलोत परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप के अंदर मोटर चला सकते हैं। इतनी बड़ी पाइप है, इतनी बड़ी पाइप, पानी पहुंचाया गया। और ये सब काम पिछले 8 साल में किया गया है भाइयों। क्या जैसलमेर हो, पोखरण हो, रंगला हो, क्या यहां के लोगों का विकास नहीं हो सकता है? भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का अभियान उठाया। अगर वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का जो काम हाथ में लिया था, अगर 5 साल उनको सेवा करने का मौका मिला होता, आज जैसलमेर मीठे पानी से लबालब होता। यहाँ के खेत खलिहान हरे भरे होते। यहाँ का मेरा किसान, उसके सीधे शरीर पर गहनों का अंबार होता। भाइयों बहनों, अगर कोई विकास करना चाहे, ऐसा नहीं है कि विकास हो नहीं सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट बैंक की राजनीति के सिवा कुछ करना ही नहीं है। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। आप चलते फिरते नहीं, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी, पुलिस के जवान आप हिलते फिरते रहिए। हाँ, आपकी तबीयत मुझे पता चल जाए। अब 8 दिसंबर तक है बेचारे, उनको भैया आप ड्यूटी थोड़ा इधर पर करते रहिए, अच्छा रहेगा। भाई बहनों, ये वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग हैं। वो जात पात के झगड़े करवाते हैं, वो बिरादरियों से झगड़े करवाते हैं। तोड़ना ये कांग्रेस का स्वभाव है, जोड़ना ये भाजपा का स्वभाव है। उनकी सोच है तोड़ो और राज करो, हमारी सोच है जोड़ो और विकास करो। आप मुझे बताइए, यहां जो नौजवान है उसके पास रोजी रोटी के लिए कोई साधन है भाई? जरा बोलो ना। सेना में भर्ती होने के सिवाय कोई काम बचा है उसके पास? क्या यहां का नौजवान पढ़ लिख करके आगे जाना चाहता है कि नहीं चाहता है? वो अच्छा रोजगार चाहता है कि नहीं चाहता है? वो अच्छी नौकरी चाहता है कि नहीं चाहता है? भाइयों बहनों, उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सरकार रहते नौजवानों का भविष्य कुछ होगा, कुछ संभावना है? तो कब तक इनको
पकड़ के चलोगे भैया? छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया, छोड़ो। भाइयों बहनों, आज पूरे हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगारी अगर किसी राज्य में है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है, उस राज्य का नाम है, भाइयों बहनों, पूरे हिंदुस्तान में कम से कम बेरोजगार कहीं है तो गुजरात में है। तो विकास हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े। यहाँ का जैसलमेर जिला, यहाँ का कोई गांव ऐसा नहीं है जो यहाँ के लोग मेरे सूरत में और अहमदाबाद में न रहते हैं। क्यों आना पड़ा, क्यों घर छोड़ना पड़ा? भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस पार्टी ने विकास किया होता तो नौजवान को अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके जाने की नौबत न आती। अपना गांव, अपने खेत खलिहान, अपने पशु, ये कुछ भी छोड़ करके जाने की नौबत न आती, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। इसके कारण आप बैठिए, आपकी हर बात मान ली भैया। भाइयों बहनों, उसके बाद भी आप देखिए, हमारे यहां हम एक रणोत्सव करते हैं। आपके जैसलमेर में भी टूरिस्ट आते हैं ना। हमने कच्छ के रण के अंदर टूरिज्म चालू किया। वहां के हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले गरीब परिवार के लोग हैं, आज वो करोड़ों रुपए कमाने लग गए। अगर व्यवसाय विकास करना है तो हो सकता है। भाइयों बहनों, पतंग, गुजरात में हमारे मुसलमान भाई पतंग बनाते हैं। ज्यादातर पतंग बनाने के काम में मुसलमान भाई हैं। पहले हमारे यहाँ पतंग का बिजनेस बहुत छोटा था, लेकिन पिछले 7-8 से हमने ऐसा जोर लगाया, आज अरबों रुपयों का पतंग का व्यापार करते हैं और वो गरीब मुसलमान सुखी हो गए। भाइयों बहनों, आपको तय करना है। और मैंने तो देखा है कि पूरा जिला कांग्रेस ने एक परिवार के यहाँ गिरवी रख दिया। जैसे दिल्ली को एक परिवार ने कब्जे करके रखा है, जैसलमेर को भी एक परिवार ने कब्जा करके रखा है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जैसलमेर को किसी परिवार की मुक्ति के अभियान का चुनाव है। ये किसी परिवार की बकौती नहीं हो सकता। जैसलमेर को मुक्त कराना है मित्रों। भाइयों बहनों, आज गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आसान हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी